आज के मुख्य समाचार लेकर आ गए हैं सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे ताकि इसी तरह खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। बिहार ही की तरह राजस्थान में भी जाति आधारित गणना होगी। शनिवार को गहलोत सरकार ने ऑर्डर जारी किया है। इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार रात को बिहार की तरह राजस्थान में भी जाति आधारित गणना करवाने की घोषणा की थी। राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने कहा है कि जाति जनगणना सर्वेक्षण को राज्य मंत्रिमंडल द्वारा सहमति मिल गई है। राज्य में पिछड़ेपन की स्थिति को ध्यान में रखते हुए जाति जनगणना सर्वेक्षण के आधार पर विशेष कल्याणकारी योजना चलाई जाएगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक के बाद एक लगातार 3 इमोशनल बयान दे चुके हैं। मामा के इन बयानों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के अंदर और बाहर खुसुर फुसुर होने लगा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने सीहोर में कहा है कि जब मैं चला जाऊंगा तब बहुत याद आऊंगा। इसके बाद बुधनी में उन्होंने मंच से लोगों से पूछा कि उन्हें इस बार चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं। ऐसे में ये सवाल उठना शुरू हो गया है कि आखिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार इमोशनल बयान क्यों दे रहे हैं। इजराइल में हमास के हमले पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। पीएम मोदी ने अपने बयान में कहा है कि इजराइल में हुए आतंकी हमले से काफ़ी ज़्यादा हैरान और दुखी हूँ। उन्होंने हमले में मारे गए लोगों और उनके परिवारों को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस कठिन समय में हम इजराइल के साथ खड़े हैं। दिल्ली के शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार किए गए आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह जेल में है। शनिवार को संजय सिंह के वकील ने दिल्ली की एक अदालत में याचिका दायर की। ईडी की हिरासत में बंद राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने अपनी अर्जी में ईडी द्वारा मुख्यालय से तुगलक रोड पुलिस स्टेशन शिफ्ट किए जाने का विरोध किया है, जिस पर आज सुनवाई हुई। इस दौरान संजय सिंह ने कोर्ट से कहा है कि उन्हें रात भर लॉकअप के बाहर सुलाया गया। रेल यात्रियों को लगा बड़ा झटका। 11 से 25 अक्टूबर तक रद्द रहेगी इस रूट की 20 ट्रेनें। जी आपको बता दें कि रेलवे द्वारा ट्रैक को निरंतर सुधार किया जा रहा है। इसके चलते सहारनपुर से गुजरने वाली 20 ट्रेनों को रद्द किया गया है। इन ट्रेनों को अलग अलग दिनों में रद्द किया गया है। जिन ट्रेनों को रद्द किया गया है उनमें अधिकतर लंबी दूरी की ट्रेन शामिल है। ट्रेनों के रद्द रहने से यात्रियों को त्योहारी सीजन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा सरकार अपराध नियंत्रण में पूरी तरह से विफल हो चुकी है। भाजपा सरकार का अपराध पर जीरो टॉलरेंस का दावा धोखा है। प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त है। पुलिस प्रशासन पंगु है और उसकी चिंता अपराधों को रोकने की बजाय अपनी नाकामियां और भ्रष्टाचार को छुपाने बचाने में ज़्यादा दिखाई देती है। जनता भाजपा राज में बुरी तरह से त्रस्त और परेशान है, ऐसा अखिलेश यादव का कहना है। बिहार में सिपाही भर्ती परीक्षा कैंसिल होने पर अब बीजेपी नीतीश सरकार पर हमलावर है। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा है कि सिपाही भर्ती परीक्षा में 6 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए, लेकिन पेपर लीक होने के चलते परीक्षा रद्द हो गई। ऐसे में अब बेरोजगार अभ्यर्थियों का खर्च नीतीश सरकार वापस करे। साथ ही इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश की। इजराइल पर हमास के किए गए रॉकेट हमले को लेकर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि शांति बनाए रखें। सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा, प्रार्थना है कि फ़लस्तीन के कब्ज़े वाले क्षेत्रों में शांति बनी रहे। दरअसल न्यूज़ एजेंसी पीटीआई ने इजराइल के चिकित्सकों के हवाले से बताया कि हमास के हमले में मरने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 100 हो गई है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय नेतृत्व ने प्रदेश में अगले मुख्यमंत्री पद के लिए किसी को चेहरा नहीं बनाया है। इस बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को अपनी दावेदारी पेश करते हुए जनता से पूछा कि वो उन्हें एक बार फिर से मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं या फिर नहीं। सिक्किम में बादल फटने के कारण अचानक आई भीषण बाढ़ से मरने वालों की संख्या शनिवार को 56 तक पहुँच गई है। अब तक सिक्किम से 26 शव बरामद किए गए थे। 30 शव पश्चिम बंगाल में तीस्ता नदी के बेसिन में पाए गए हैं। सिक्किम में सेना के जवानों समेत कम से कम 142 लोगों की तलाश जारी है। वहीं आपदा प्रबंधन अधिकारियों ने सिक्किम में अब तक 26 लोगों की मौत की पुष्टि की है। आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा की मुश्किलें बढ़ गई है। सरकारी आवास पर दावेदारी को लेकर उन्हें झटका लगा है। दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को कहा है कि आप सांसद राघव चड्ढा ये दावा नहीं कर सकते कि उन्हें अपने कार्यकाल के दौरान सरकारी आवास पर बने रहने का पूर्ण अधिकार है। राजस्थान के अजमेर जेल में नासिर जुनैद हत्याकांड मामले में बंद मोनू मानेसर को पुलिस हरियाणा लेकर आई है। हरियाणा पुलिस उसे
पटौदी लेकर आई है, जहां उसे शनिवार को पटौदी कोर्ट में पेश किया गया। मोनू पर पटौदी इलाके में फायरिंग करने का मामला दर्ज है। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक निजी स्कूल की शिक्षिका द्वारा एक मुस्लिम छात्र को पहरा ना सुना पाने पर दूसरे बच्चों से थप्पड़ लगवाने और इस दौरान आपत्तिजनक बातें करने के मामले की जांच अब मेरठ के आईजी करेंगे। तुषार गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देश के आधार पर शासन ने उन्हें जांच सौंपी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को जेडीयू के मुस्लिम नेताओं के साथ बैठक आयोजित की। बताया जा रहा है कि हाल ही में जारी हुई जातीय गणना की रिपोर्ट के आधार पर बिहार में लोकसभा चुनाव 2024 की रणनीति पर अल्पसंख्यक नेताओं के साथ चर्चा की जा रही है। ये बैठक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पटना में एक अन्य मार्ग स्थित आवास पर आयोजित की गई है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर शुक्रवार को हाई कोर्ट में सुनवाई टल गई है। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने याचिका की त्रुटि दूर कर निर्देश दिया और सुनवाई 11 अक्टूबर को निर्धारित की। हेमंत सोरेन की ओर से कहा गया है कि इस मामले में दिल्ली से सीनियर एडवोकेट पक्ष रखेंगे, इसलिए उन्हें समय दिया जाए। एशियाई खेलों में भारत के 100 पदक पूरे होने को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय दल को बधाई दी है। साथ ही उन्होंने शनिवार को कहा है कि वो भारतीय दल का 10 अक्टूबर को स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया है, हर अद्भुत प्रदर्शन ने इतिहास रचा और हमारा हृदय गर्व से भर दिया। मैं 10 अक्टूबर को एशियाई खेलों के दल का स्वागत करूंगा और खिलाड़ियों से बात करूंगा। बिहार की तरह राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार भी प्रदेश में जातिगत जनगणना करवाएगी। कांग्रेस कोर कमेटी की बैठक के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि बिहार की तरह अब राजस्थान में भी जातिगत जनगणना होगी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि इसमें सभी जातियों के लोगों को बराबरी का अधिकार मिल सकेगा। शुक्रवार शाम जयपुर में कांग्रेस कोर कमेटी की बैठक हुई। उसी बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने ऐसा कहा है। असली एनसीपी कौन है, इसको लेकर लड़ाई तेज हो गई है। क्या शरद पवार एनसीपी के प्रमुख है या पार्टी उनके भतीजे अजित पवार की है? इसको लेकर चुनाव आयोग में कई घंटों तक सुनवाई चली। निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह पर दावा कर रहे शरद पवार और अजित पवार के नेतृत्व वाले दोनों गुटों से उनका पक्ष जाना। आपको बता दें कि एनसीपी के संस्थापक शरद पवार निर्वाचन आयोग द्वारा दोनों गुटों की हुई सुनवाई के दौरान उपस्थित थे। आयोग ने आगे 9 अक्टूबर को कार्रवाई जारी रखने का फैसला किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस महीने की शुरुआत में अपने घर में एक नए सदस्य का स्वागत किया, जिसका नाम राहुल गांधी ने नूरी रखा है। नूरी को राहुल गांधी ने अपनी मां सोनिया गांधी को तोहफे में दिया है। अब राहुल गांधी के इन नए मेहमान के नाम पर मुस्लिम नेताओं को आपत्ति है। आपको बता दें कि अपने पालतू जानवर का नाम नूरी रखने के लिए असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के नेता ने राहुल गांधी की आलोचना की है। एमआईएम नेता मोहम्मद फरहान ने कहा कि राहुल गांधी का ऐसा करना मुस्लिम समुदाय की महिलाओं का अपमान करना है। महाराष्ट्र सपा के प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी की मुश्किलें बढ़ गई है। एक तरफ लगातार दूसरे दिन आयकर की छापेमारी जारी रही, तो दूसरी तरफ उनकी बेनामी संपत्तियों की तलाश शुरू कर दी गई है।